हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। शीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुबरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ति वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 91 पाठ का 45 नंबर श्लोक से होगा। यहाँ पे भरद्वाज मुनि भरत जी के सैनिक और सबका स्वागत कर रहे हैं। भरत जी सबका स्वागत कर स्वागत के लिए आह्वान कर रहे हैं। आगुर्विंशति सहस्रानंदनादप्सरो गणा नारद तुम्बुरु गोपा प्रभया सूर्यवर्चसा एते गंधर्व राजानो भरत्यागत्रो जगु। इसके सिवा नंदन वन से 20,000 अप्सराएं भी आई। नारद तुम्बुर गोप अपनी कांति से सूर्य के समान प्रकाशित होते थे। ये तीनों गंधर्व राज भारत के सामने गीत गाने लगे। भरत के सामने ये तीनों गंधर्व राज भरत के सामने गीत गाने लगे। आलम्बुसा मिश्र केसी पुंडरी काथा वामना उपानित्यंता भरतम भरद्वाजस्य शासनात्। अम्बुलसा मिश्र केसी पुंडिका वामना ये 4 अप्सराएं भरद्वाज मुनि की आज्ञा से भरत के समीप नृत्य करने लगी। यानी माल्यानि देवेषु यानी चैत्र रथे बने प्रयागे तान्या दृश्यंता भरद्वाजस्य तेजसा। जो फूल देवताओं के उद्यान में और जो चैत्र रथ वन में हुआ करते हैं वे महर्षि भरद्वाज के प्रताप से प्रयाग में दिखाई देने लगे। बिल्वा मदंगिका संसायाग्रह विभीतिका अश्वत्थानर्तकश्चानम भरद्वाजस्य तेजसा। भरद्वाज मुनि के तेज से बेल के वृक्ष मृदंग बजाते, बहेड़ के पेड़ साम्य नामक ताल देते और पीपल के वृक्ष वहाँ नृत्य करते थे। तथा सरल तालस्या तिलका सतमालका प्रहिष्टा तत्र संपेतु कुब्जा भूतत्व वामना। तदंतर देवदारू ताल तिलक और तमाल नामक वृक्ष कुबड़े और बौने बनकर बड़े हर्ष के साथ भरत की सेना में उपस्थित हुए। शीशिम्पाम्लकी अंबुर्यश्चान्या कानने लता मालती मलिका जाति यंश्चा कानने लता प्रमादा विग्रहा कृत्वा भरद्वाजो मे अवसन। शीशपा आम्लकी जम्बू आदि स्त्रीलिंग वृक्ष तथा मालती मलिका जाति आदि वन की लताएं नारी का रूप धारण करके भरद्वाज मुनि के आश्रम में आ गई। सुरासुरारा पिबता पायसा च बुभुक्षिता मासानि च सुमेधानि भक्ष्यन्तं यो यदिच्छति। वे भरत के सैनिकों को पुकार पुकार कर कहती, मधु का पान करने वाले लोग लो या मधु पान करो। तुम में से जिन्हें भूख लगी हुई सब लोग खीर खाओ। परम पवित्र फलों के गूदे भी प्रस्तुत है, इसका आस्वादन करो। जिसकी जो इच्छा वही भोजन करो।
उद्देचा स्नपयन्ति स्म नदीरितु बल्गुरु अप्येकमेकं पुरुषं प्रमदा सप्त चाष्ट चा। 7-8 तरुणी स्त्रियां मिलकर एक पुरुष को नदी के मनोहर तटों पर उल्टा लगा लगा कर नहलाती थी। संवाहनन्ता समापेनुआर्यो विपुल लोचना परिमृज्या तदन्यो नो पास्यन्ति वरांगना। बड़े बड़े नेत्र वाली सुंदर रमणीया अतिथियों का पैर दबाने के लिए आई थी और उनके भीगे हुए अंगों की वस्त्रों से पोंछकर शुद्ध वस्त्र धारण कराकर उन्हें स्वादिष्ट दूध आदि पिलाती थी। हयान गजान खरानु त्रष्टा तथेव सुरभे सुतान अभूजयन वाहन पास्तेषां भूज्यम यथा विधि। तत्पश्चात भिन्न भिन्न वाहनों की रक्षा में नियुक्त मनुष्यों ने हाथी घोड़े गधे ऊंट और बैलों की भांति भांति दान घास आदि का सेवा भोजन कराया। इच्छस्तु मधुलाजंसा भोजयन्ति स्म वाहनम इच्छा कुर्वर योधानाम चायुदयन्ते महाबला। इच्छा कुल के श्रेष्ठ योद्धाओं की सवारी में आने वाले वाहनों को महाबली वाहन रक्षक प्रेरणा दे देकर गन्ने के टुकड़े और मधु मिश्रित लावे खिलाते थे। न स्वबंधु अश्वमाजानत्र गजा कुंजर ग्रहा मत प्रमादम मुदिता सा चामु तत्र सबंधवे। घोड़े बांधने वाले साई को अपने घोड़े का और हाथीवान को अपने हाथी का कुछ पता नहीं था। वे सारी सेना वहीं मत प्रमोद और आनंदमय प्रतीत होती थी। तर्पिता सर्व कामेश्चा रक्त चंदन रूपिता अप्सरो गणा संयुक्ता सन्न्यस्वाचम दुरीतयत। संपूर्ण मनोवांछित पदार्थों से तृप्त होकर लाल चंदन से चर्चित हुए सैनिक अप्सराओं को संयोग पाकर निम्नलिखित बातें कहने लगे। न योद्धायाम गमिष्यामो न गमिष्यामो दंडकान कुशलम भरतस्यासु रामस्यसु तथा सुखम। अब हम अयोध्या नहीं जाएंगे, दंड कारण में नहीं जाएंगे। हम सकुशल रहे, भरत सकुशल रहे, जिनके कारण हमें इस भूतल पर सुख का सुख मिला, तथा श्री रामचंद्र भी सुखी रहे, जिनके दर्शन के लिए आने पर हम इस दिव्य सुख को प्राप्त हुए। इति पादात योद्धस्य हस्तस्वारो बंधका अनाथस्तम विधि लब्ध्वा वाममेता मुदीरयन। इस प्रकार पैदल सैनिक तथा हाथी पर घुड़सवार राइस और महावत आदि उस सत्कार को पाकर स्वच्छंद हो उपयुक्त बातें कहने लगे। समदृष्टा विनोतुस्तु नारस्त सहस्रसा भरस्यानुयातारा स्वर्गायमिति चाब्रुवन। भरत के साथ आए हुए हजारों मनुष्य वहां का वैभव देखकर हर्ष के मारे फूले नहीं समाते थे और जोर जोर से कहने यह स्थान स्वर्ग है। नित्यंता संतस्या गायन्तस्या सैनिका समन्ताता परिधावन्तो माल्योपेता सहस्रसा। सहस्रों सैनिक फूलों के हार पहनकर नाचते हंसते गाते हुए सब और दौड़े फिरते थे। ततो भूतवता देशान्तन्यम अन्यमृतोपमम् दिव्यानुदिव्य भक्षास्तान भवत भक्षणे मति। उस अमृत के समान स्वादिष्ट अन्न का भोजन कर चुकने पर भी उस दिव्य भाज्य पदार्थों को देखकर उन्हें पुनः भोजन करने की इच्छा हो जाती थी। प्रेयश्चेष्टस्यावध्वश्च बलस्थाश्चपि सर्वसा बभूते विसंप्रीता सर्वे चाहत वाससा। दास दासियां सैनिक की स्त्रियां सैनिक सब ओर से नूतन वस्त्र धारण करके सब प्रकार से अत्यंत प्रसन्न हो गए थे। कुंजरास्य खटोरास्य गोअश्वस्य मृगपक्षिणा बभूवासभृतस्तत्र नातो अकल्पयत। हाथी घोड़े गधे ऊंट बैल मृग पक्षी भी महापुष्ट हो गए थे, अतः कोई दूसरा किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता था। न शुक्लवासस्तस्त्रासि क्षुदितो मलिनोऽपि वा रससाधस्तकोशो वा नरकश्चित् दृश्यता। उस समय कोई मनुष्य ऐसा दिखाई नहीं देता जिसके कपड़े सफेद ना हो, जो भूखा मलिन रहेगा अथवा जिसके केस धूल से दूषित हो गए हो। अजश्चापि च वराहे निष्ठावर संचये
फलानिर्युवा संसिद्धे सुपगंधे रसान्विते पुष्प ध्वजवती पुण्या शुक्लायन्य चाभिता ददर्शु विस्मिता तत्रा नरा लोही सहस्रता। अजवाइन मिलाकर बनाए गए बराई कंद से तैयार किया गया आम आदि फलों के रस से किए हुए रस में पकाए उत्तम व्यंजनों के संग्रह, सुगंधित रस वाले दालों, श्वेत रंग के भातों और भरे हुए स्वर्ण के आदि पत्रों में सब ओर से रखे हुए थे, जिन्हें फूलों की ध्वजा से सजाया गया था। भरत के साथ आए हुए सब लोगों ने पात्रों को आश्चर्यचकित होकर देखा। बभुआ बभुआ वर्ण पासे सुकूपा पायस कर्दमा तस्चा काम दुका गावो ध्रुमश्चन्य मधुच्युता। वन में आसपास कितने कुएं तो सब गाढ़े स्वादिष्ट खीर भरे हुए थे। वहाँ की गवे कामधेनु हो गई थी और दिव्य वन के बीच मधु की वर्षा कर रहे थे। वापो मैरे पूर्णास्या मुष्टमास्यैवृता प्रतपीठेरिश्चापि मार्ग मयूर ककुटा। भरत की सेना माए निषाद और निभर के लोगों की तृप्ति के लिए वहां मधु भरी हुई बावड़िया प्रकट हो गई। उनके तट पर हुए पीठर में पकाए हुए मृग मोर मुच्छों के स्वच्छ मांस में ढेर के ढेर रख दिए गए थे। पात्रीणाम सहस्राणि स्थालीनां नियुक्तानि च अभूर्धानि च पात्राणि सता कुंभमयानि च। वहाँ सहस्त्रों सोने के अन्नपात, लाखों व्यंजन पात, लगभग 1 अरब थालियां संग्रहित थी। शास्त्र कुंभस्करभस्या दधि पुण्या सुसंकृता यौवनस्या गौरस्या कवियस्त्वा सुगंधनि हृदा पुण्य रसालस्या हृदा श्वेत चापरे बभुआ पाय संस्थाने शाकराणा च संचया। जी पीतर छोटे छोटे घड़े और मटके से दही भरे हुए थे। उनमें दही की सुस्वादिष्ट बनाने वाले सोठ आदि मसाले पड़े हुए थे। एक बार पहले तैयार किया हुआ केसर मिश्रित पीतवर्ण सुगंधित तक कोई तालाब से भरे हुए थे। जीरा आदि मिलाए हुए रसाल सफेद दही और दूध से कई कुंड के कुंड भरे थे। शक्करों के कई ढेर लगे थे। स्थानी विवितानि च दुधुप्सी भजनास्थानि तीर्थेषु सरिता नरा। स्नान करने के लिए मनुष्य को नदी के घाटों पर भिन्न भिन्न पात्रों में आंवले, सुगंधित चूर्ण तथा नाना प्रकार के स्नान उपयोगी पदार्थ दिखाई देते थे। शुक्लाम्नम सुमतश्चापि दंतवान संचयान शुक्लश्चंदनस्कल कांसा समुद्री स्वतिष्ठिता। ढेर के ढेर दातन सफेद पूछे वाले थे रखे हुए थे। संपुट घिसे हुए सफेद चंदन विद्वान थे। इन सब वस्तुओं को लोगों ने देखा। दर्पाणा परिमिष्टाश्चा वासं चापि संचयन यदुकूपाहं चैवायुगुमान्ते सहस्रशा। इतना नहीं, वहाँ बहुत से स्वच्छ दर्पण, ढेर के ढेर वस्त्र, हजारों घोड़े, जड़ाऊ जूते दिखाई देते थे। आजानि कंकताना कुचस्त्राणि च धनुषि च मम गत्राणि तित्राणि सैनायन्तनानि च। काजोल सहित कजरौटे, कंधे, छत्र, धनुष, मर्म स्थान में रक्षा करने वाले कवच आदि विचित्र शैया आसन भी वही दृष्टिगोचर होते थे। प्रतिपान निर्दान पुण्णान खट्टोरा गजवाजिनम आगवा सुते तीर्थ हृदय सोतपल पुष्करान आकाश वर्ण प्रतिमाना स्वच्छदायान सुखा पलम। गधे, ऊंट, हाथी, घोड़ों के बने पीने के लिए कई जलाशय भी भरे थे, जिनके ऊंट बड़े सुंदर जलाशयों में कमल और उत्पन्न शोभा पा रहे थे। उनका जल आकाश के जल के समान स्वच्छ था। नील वैदूर वर्णस्या मृदु नियावत संचया निर्वापात पसनाते 10 शुक्र सर्वसा। पशुओं के खाने के लिए सब ओर से नील वैदुर मणि रंग वाली हरी और कोमल घास की ढेरियां लगी थी। सब लोगों में सारी वस्तुएं देखी। सवेरा हो जाने पर
सवेरा हो जाने पर भी लोग उसी प्रकार मधुपान से मत उन्मत्त दिखाई देते थे। उनके अंगों पर दीवारू युक्त चंदन का लेप ज्यों का त्यों दृष्टिगोचर हो रहा था। मनुष्यों में उपयोग में लाए गए नाना प्रकार के दुख उत्तर पुष्पहार व्यवस्था में पृथक पृथक बिखरे पड़े थे। इतरते श्रीमद वाल्मीकि आदि काव्य अयोध्या कांड 91वां सर्गा। इस प्रकार वाल्मीकि निर्मित आश्रम आदि काव्य के अयोध्या कांड में 91वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट बारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब भक्तन की जय, सब संतन की जय। जय जय सीताराम।